ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त ये एक तुकोन बनी हुई है जो मुज़ाकराती अमल से किसी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इनको इत्तफाक़ राय पे ले आए। आप सोचते हैं कि अगले 2-4 रोज़ के अंदर ये किसी मेज़ पर बैठ जाएंगे दोबारा एग्रीमेंट साइनिंग के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये ज़रूर बैठेंगे, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ की नीड है, ईरान की भी और अमेरिका की भी, बिकॉज बोथ दे अंडरस्टैंड कि ना अमेरिका के ना वो फेवर में है, बिकॉज दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, दे थॉट कि ये क्विकली हम फिनिश करके, तो जैसे नेतन्याहू ने ब्रीफ किया हुआ है ऐसे हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक होगा। और ईरानियंस ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के बावजूद आफ्टर ऑल उनका बहुत लॉस हुआ है और उन्होंने भी सर्वाइव करना है। तो इन दी लॉन्ग इंटरेस्ट, वो तो वार मोंगरर थे भी नहीं, वो तो विक्टिम थे पहले भी, तो अभी भी वो तो वार नहीं चाहते। तो ये दोनों अभी इनका जो हमारी मीटिंग पाकिस्तान में हुई है वो एक बहुत एक आउटस्टैंडिंग स्टेप है ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। एंड इन एडिशन टू दैट दोनों लीडरशिप्स को भी क्रेडिट जाता है, ईरान की भी और अमेरिकन, के फेस टू फेस बैठ के। और आई थिंक कि जब ये बैठे होंगे तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर जो है स्नो मेल्ट हुई होगी और एक अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ है, जिसका इन्होंने इनडायरेक्टली इन्होंने इसका कहा भी है कि हमने ऐसे कर लिया है। तो अभी फंडामेंटली इनके तीनों डिफरेंस हैं, न्यूक्लियर है, स्टेट ऑफ हार्मूज है और लेबनान का इशू है जो कंटेंशन वाली है। इन तीनों में अगर आप वन बाई वन देखें तो आप देखें, पहले न्यूक्लियर को लेते हैं। जब जुलाई 2015 में ओबामा के टाइम के ऊपर ये जो जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, जो कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया था, तो उसमें ये तय हुआ था कि 15 साल तक, एक तो आप 3.67 तक यूरेनियम को करेंगे सिविल न्यूक्लियर यूज, उसके सिविल पर्पसेस के लिए, एंड सेकेंडली 15 साल तक आप इसको कैप रखेंगे और आगे नहीं जाएंगे। आप ये देखें कि अभी 2015 से अभी तक 11 साल तो हो गए, तो अभी ईरानियन कह गए हैं कि अगर आइंदा भी लगाना है तो 5 साल लगा लें, बिकॉज अगर आप वो एक, हमने तो नहीं तोड़ा, आप ही ने तोड़ा था ना, वो आपने वो मुआहदा तोड़ा और 10 साल से ज़्यादा तो हो गया उसके ऊपर, तो आप हमें, और उस वक्त हमारी सैंक्शन भी हटा दी गई थी, फिर आपने हमें सैंक्शंस भी लगाई, हमें लिताड़ा भी। तो एक तो ये है कि आई थिंक इनको भी कंसिडर करना चाहिए कि 20 साल का कैप ना लगाएं, 5 साल का अगर वो एग्री कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ में सिविल यूज जो है न्यूक्लियर का, वो उसकी इजाजत है, वो ईरान को इजाजत रहनी चाहिए। वो तो इजाजत रहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था ना कि यहाँ तक कैप रखे, वो कह रहे हैं जीरो। लास्ट मोमेंट पे जहाँ ब्रेक लगी है, ये इस्लामाबाद में इस पे लगी है कि वो उनको कहीं से फोन कॉल आ गई जेडी वैंस साहब को, उन्होंने कहा बिल्कुल ही जीरो होगी, उसके ऊपर फिर तो ये ज्यादती है ना। मेरा मतलब है कि आप एक बैनुल अक़वामी लॉ है जिसमें सब कंट्रीज को इजाजत है, और फिर आप ये यकतरफा तौर पे, चूँकि मैंने उनके डिफेंस सेक्रेटरी को, अमेरिकन को, ये भी सुना कि नहीं, हम उनको भी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे उनका कि जी हम ये चाहते हैं कि ईरानियन ने भी कहा कि हम एक नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रीट किया जाए, तो हम करना चाहते हैं प्रोवाइडेड वो ये करें। लेकिन उसमें ये आप उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन भी लगाएं। आज अभी सेक्रेटरी डिफेंस की एक तड़ी थी अपने तौर के ऊपर, धमकियां थी सारी, देखिए इतनी बड़ी सल्तनत के जो लोग हैं एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, दे हैव टू बी वेरी कंसिडरेट, वेरी अकोमोडेटिव। नॉट सीरियस हो गया सर। पहले ये वजीर दिफा बोलते थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता था, अब उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर कर दिया, तो वो जंगी मूड में ही रहता है, वैसे ही बोलता है। वो उसने टैटू शैटू बनाए हुए हैं, या वो यरूशलेम क्रॉस बनाए हुए हैं। ऊपर भी सेकंड जो स्टेट ऑफ हार्मूज है उसके ऊपर भी ईरानियन का बार्डर तो लगता है, और वो है, उसके ऊपर बैठ के बात हो सकती है कि ये इंटरनेशनल वाटर चैनल रहे, लेकिन उनको कुछ ना कहा जाए। बट ईरानियंस एट एनी टाइम अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो उसको कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो हिजबुल्लाह वाला है, अगेन आप देखें कि नेतन्याहू ने क्या कुछ नहीं किया गाज़ा में, यानी मौजूदा तारीख में इससे बड़ी दरिंदगी की कोई मिसाल नहीं मिलती, जिस तरीके से स्लाटर हुए बच्चे भी और बूढ़े भी सब। अभी आप सदरन उसके ऊपर लेबनान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, उससे पहले आप सीरिया का किया, लिबिया का किया, इनके साथ मिलके, और आपने सब कुछ किया, इंडिया की मदद की पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। तो आप उसको कौन सा वो सेन एलिमेंट है, वो तो मतलब है वार मोंगरर है, और उसकी बात मान के तो आप ये कहते उधर जाते नहीं, उधर भी सीज फायर होनी चाहिए, और वहाँ भी गाज़ा का भी जो उन्होंने जुल्म किया उनको भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, और सदरन लेबनान में भी। और लास्ट पॉइंट जो आपने बड़ा अच्छा कहा, मेरे ख्याल में ये मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा।